नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना पर बिहार सरकार के खेल की खुल रही है पोल, करीब 4000 मौत को छिपाया, सरकारी जाँच में ही खुलासा। पप्पू यादव की रिहाई के लिए जाप युवा परिषद ने किया जल सत्याग्रह, राजू दानवीर बोले बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर हुई गिरफ्तारी। टैबलेट खरीदने में मरीजों के छूट रहे हैं पसीने, अस्पतालों को ब्लैक फंगस की दवा मुहैया कराने में जुटा बिहार का स्वास्थ्य विभाग। ग्राम कचहरी के सचिव और न्यायमित्रों के खाते में सीधे जाएगा मानदेय, कैबिनेट ने दी दानापुर बेहटा एलिवेटेड रोड को मंजूरी। बिहार के 2948 स्कूलों में इस साल शुरू होंगे 10वीं के क्लास, 32,000 शिक्षक होंगे बहाल। अगस्त में लॉन्च होगा बिहार पुलिस का 9 सुविधाओं वाला पोर्टल, ऑनलाइन शिकायत और केस ट्रेकिंग की होगी सुविधा। बेगूसराय के दर्जनों गांव पर कटाव का खतरा, सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन भी गंगा में हो जाएगी विलीन। बिहार में कूड़ा जलाना अब पड़ेगा महंगा, 25,000 रुपये तक भरना पड़ सकता है जुर्माना, आदेश जारी। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2 जून के अंत में होगा लॉन्च, होगी थीम आधारित प्रतियोगिता। नीति आयोग की रिपोर्ट पर शिक्षा मंत्री ने उठाए सवाल, विजय चौधरी बोले हम किस ओर जा रहे हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौत को छिपाने का सरकारी खेल अब सामने आने लगा है। बिहार में सरकार ने तकरीबन 4000 लोगों की मौत का आंकड़ा छिपा लिया था। सरकार ने अब तक कोरोना से 5458 मौत होने की जानकारी दी थी। अब पता चला है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 9375 लोगों की मौत हुई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ये बात स्वीकारी है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये वे आंकड़ा है जिसे अब सरकार स्वीकार कर रही है। शमशान से लेकर कब्रिस्तानों का आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो ये तादाद कई गुना ज्यादा होगी। दरअसल कोरोना के कहर के बीच बिहार सरकार हर दिन कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा जारी कर रही थी। सरकार के पास जिलों से रिपोर्ट भेजे जा रहे थे, उन्हें जोड़कर मौत का पूरा आंकड़ा जारी किया जा रहा था। अब सरकारी जांच में पता चला है कि जिलों से मृतकों की जो संख्या भेजी जा रही थी उसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। जिलों ने मृतकों की संख्या भेजी ही नहीं है, लिहाजा गलत आंकड़े जारी किए गए हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आज स्वीकारा है कि कोरोना से होने वाली मौत का सही आंकड़ा सामने नहीं आया था। उनके मुताबिक सरकार ने जब अपने स्तर से जांच कराई तो ये बात सामने आ रही है। अपर मुख्य सचिव बोल रहे हैं कि जिन्होंने गड़बड़ी की है और सही संख्या की जानकारी नहीं दी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई के लिए जन अधिकार युवा परिषद ने राज्यव्यापी जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह का नेतृत्व युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने किया। पटना में यह सत्याग्रह कलेक्ट्रेट पटना पर आयोजित हुआ, जिसमें युवा परिषद के नेताओं ने गंगा नदी में उतरकर पप्पू यादव की रिहाई की आवाज बुलंद की। इस मौके पर युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा है कि आज का यह जल सत्याग्रह हमने हमेशा लोगों के दुख सुख में साथ खड़े होने वाले जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव के रिहाई के लिए बिहार की गूंगी बहरी सरकार के समक्ष किया है, जिन्हें बिहार सरकार ने आरएसएस व भाजपा के इशारे पर गिरफ्तार किया है। पूरा देश जानता है कि पप्पू यादव को सेवा करने के एवज में और चोर भाजपा सांसद को बचाने के लिए बिहार सरकार ने जेल भेजा है, वो भी उस केस में जो केस है ही नहीं। बिहार के कई जिलों में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना से अभी लोगों को राहत मिली ही थी कि ब्लैक फंगस एक नया संकट बनकर सामने आया है। बिहार में सरकार ने इसे महामारी घोषित की है। ब्लैक फंगस से अब तक पटना जिले के अलग अलग अस्पतालों में करीब 50 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं मुजफ्फरपुर में मरीजों को भर्ती नहीं कर जाँच के बाद पटना एम्स या IJMS रेफर कर दिया जा रहा है। वहीं मरीजों को कोरोना की दवा की तरह ही इस नए संक्रमण की दवा लेने में शुरुआती दिनों में अभी पसीने छूट रहे हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों को एम्फेटेरिसिन इंजेक्शन और ओरल टेबलेट पोसाकोनाजोल डॉक्टर सलाह के रूप में देते हैं। भागलपुर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक के अनुसार पहले मरीजों को इंजेक्शन से इलाज किया जाता है और उसके बाद सामान्य हालात में ओरल टेबलेट की सलाह दी जाती है। हालांकि ओरल टेबलेट पोसाकोनाजोल को खरीदने में मरीजों व उनके परिजनों को पसीने छूट रहे हैं। कैबिनेट ने राज्य के 8000 से अधिक ग्राम कचहरियों में कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव व ग्राम कचहरी न्याय मित्रों के मानदेय अब सीधे उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेजने की अनुमति दे दी है। विभाग को यह शिकायत मिली थी कि कचहरियों में काम करने वाले इन
करीब 16,000 कर्मियों के मानदेय का भुगतान समय पर नहीं हो रहा था। कैबिनेट द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को 4 लाख प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान के लिए 2021-22 में 300 करोड़ का प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से करने पर सहमति दी गई है। कैबिनेट ने कृषि विभाग की योजनाओं को लोक सेवा अधिकार कानून के दायरे में लाने को मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि चालू शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदेश के 2,948 मध्य विद्यालयों में कक्षा 10वीं की पढ़ाई शुरू की जाएगी। अगले 2 साल में यहां 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन स्कूलों में अपेक्षित शिक्षकों का प्रबंध प्रति नियोजन के आधार पर किया जाएगा। दरअसल यह वह विद्यालय है जहां पिछले शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू की गई थी। शिक्षा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। अब इन स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार की पुलिस विभाग 1 अगस्त से राज्य के सभी थानों में पोर्टल लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है। इससे आम आदमी से जुड़ी 9 सुविधाएं ऑनलाइन होगी। इसमें पहली सुविधा होगी कि आम आदमी थानों में ऑनलाइन शिकायत कर सकेगा। इसके अलावा अगर शिकायत एफआईआर में बदलती है तो ऑनलाइन केस ट्रैकिंग की सुविधा रहेगी। वहीं कैरेक्टर वेरिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन, मिसिंग पर्सन की शिकायत, वाहनों की जांच आदि की सुविधा भी ऑनलाइन दी जाएगी। इससे राज्य के लोगों को एक बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि पुलिस इस पर केस डायरी को साझा नहीं करेगी। गौरतलब है कि पहले पुलिस विभाग 1 जून से यह पोर्टल को लॉन्च करने के लिए ट्रायल किया जा रहा था, लेकिन कोरोना व लॉकडाउन के कारण इसमें देरी आई है। अब इसे 1 अगस्त से लॉन्च करने की योजना है। बेगूसराय के बलिया दियारे के दर्जनों गांवों पर कटाव के बादल मंडरा रहे हैं। समय रहते कटाव निरोधक कार्य नहीं चलाया गया तो गंगा के कटाव से दियारे के कई गांव विस्थापित हो सकते हैं। साथ ही क्षेत्र के किसानों की सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि भी गंगा में विलीन हो जाएगी। इससे क्षेत्र के लोगों को आर्थिक संकट भी झेलना पड़ेगा। मानसून आने पर अब कुछ ही दिन बच गए हैं। गंगा के जल स्तर में भी काफी वृद्धि होनी शुरू हो गई है। ऐसे में गंगा कटाव रोकने की दिशा में अभी तक कोई ठोस पहल नहीं किया जाने पर दियारा क्षेत्र के लोगों में दहशत व्याप्त है। बताया जाता है कि विगत वर्ष अगस्त माह में गंगा की धारा तेज होने के बाद बलिया प्रखंड क्षेत्र के गोगले नगर, विष्णुपुर, सादीपुर, कमालपुर, भवानंदपुर एवं शिवनगर गांव के समीप तेजी से कटाव हुआ था। इसको देखते हुए स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा की पहल पर जल संसाधन विभाग के द्वारा गोखले नगर विष्णुपुर गांव से पश्चिम करीब 500 मीटर तक कटाव निरोधक कार्य भी कराया गया था। उस समय कटाव रोकने में काफी हद तक सफलता भी मिली थी, लेकिन मानसून से पूर्व अभी तक कटाव निरोधक कार्य नहीं चलाए जाने से पूर्व के वर्षों की तरह कटाव होने से अब लोगों के घर भी गंगा में विलीन होने लगेंगे। बिहार में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी पटना में इसे लेकर ठोस कदम उठाया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब कूड़ा कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना भी उनसे वसूला जाएगा। कूड़ा जलाने पर अब 5,000 से लेकर 25,000 तक जुर्माने का प्रावधान बना दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब कूड़ा जलाने वाले पर जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद, सरकारी, गैर सरकारी या निजी संस्थानों से कूड़ा निकालकर उसे जमा करके आग लगाना अब महंगा पड़ेगा। इसके लिए दोषी पाए जाने वाले संस्थान को 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं इसके अलावे अगर कोई व्यक्ति कूड़ा कचरा जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस राशि को जिला प्रशासन वसूल करेगी। जून के अंत या जुलाई के शुरुआती सप्ताह में केंद्र की ओर से स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट 2 लॉन्च किया जा रहा है। 2016 से शुरू होने वाले स्वच्छ भारत मिशन का पहला पार्ट बीते साल 5 वर्षों के दौरान 2020 में पूरा हुआ था, लेकिन कोविड व लॉकडाउन के कारण केंद्र ने इसकी समय सीमा बढ़ाकर मार्च 2021 कर दी थी। इसके तहत देश सहित राज्य के शहरी निकायों में स्वच्छता मिशन की योजनाओं को लागू करना और स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से शहरों के बीच सफाई को लेकर प्रतियोगिता माहौल बनाना था। मिशन पार्ट 2 में नए मानकों के साथ वर्ष 2022 के लिए सर्वेक्षण होंगे। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के मानक के साथ नया सर्वेक्षण होगा।
बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नीति आयोग द्वारा प्रकाशित ताजा रिपोर्ट से असहमति जताई है। उन्होंने इस रिपोर्ट के आंकड़ों को एकत्र करने और उसके विश्लेषण के तरीकों पर सवाल उठाया है। शिक्षा मंत्री ने किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के मानक से अलग एवं इनसे निष्कर्षण निकालने एवं प्रस्तुतिकरण की प्रणाली को असंतुलित बताया है। उन्होंने कहा कि 3 जून को प्रकाशित प्रतिवेदन से सच्ची तस्वीर चित्रित नहीं होती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में अधिकांश लक्ष्यों में बिहार की स्थिति सुधरी है। सामयिक कंपोजिट अंक की बात करें तो 2018 से अब तक प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। नीति आयोग के मुताबिक भी राज्य अंकाक्षित श्रेणी से निकलकर परफॉर्मेंस श्रेणी में आ गया है। इस बार बिहार 5 लक्ष्यों में अग्रणी फ्रंट रनर की श्रेणी में है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं साफ पानी की उपलब्धता संबंधित लक्ष्य संख्या 6 में बिहार में 91 अंक प्राप्त किए हैं, जो राष्ट्रीय औसत स्तर में 8 एवं शीर्ष श्रेणी के राज्य केरल से 2 अधिक है। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जीवन से संबंधित लक्ष्य संख्या 3 में भी बिहार की असाधारण एवं उल्लेखनीय उपलब्धि है। लैंगिक समानता एवं महिलाओं को सशक्त बनाने संबंधी लक्ष्य संख्या 5 के संबंध में बिहार की अनुकरणीय प्रगति से पूरा देश परिचित है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।